दर्शकों, मनुष्य के जीवन में एक न एक बार जरूर ऐसा मोड़ आता है जिसके बाद उसका सब कुछ बदल जाता है। और यह वह मोड़ होता है जहां मनुष्य के सभी पुण्य कर्म खत्म हो चुके होते हैं। दर्शकों, एक ऐसी ही कहानी है हरियाणा के रहने वाले राजवीर दास जी की। राजवीर दास जी का जीवन दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। राजवीर जी पहले सिद्ध शक्ति युक्त हुआ करते थे। यह तांत्रिक विद्या में निपुण थे और दूसरों का मस्तिष्क पढ़ने की क्षमता रखते थे। दर्शकों, हैरानी की बात है कि इतनी सारी शक्तियां होने के बावजूद आज राजवीर जी ने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण कर ली है। दर्शकों, आखिर राजवीर जी ने संत रामपाल जी महाराज की शरण क्यों ग्रहण की? आखिर क्यों राजवीर जी ने अपनी सभी सिद्ध शक्तियों को, तांत्रिक विद्या को अलविदा कह दिया? क्यों इन्होंने संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना को अपनाया? चलिए जानते हैं इसके पीछे क्या कारण रहा। सुनते हैं राजवीर जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहेब जी। सर, क्या नाम है आपका? राजवीर दास। सर, कहाँ के रहने वाले हैं आप? गांव बास, हिसार, हरियाणा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 25 से अप्रैल 2010 को ली जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी, बहुत ज़्यादा भक्ति साधना मैं करता था। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा आपको, हनुमान जियों की साधना सबसे पहले मैंने स्टार्ट की थी। उसके बाद शंकर भगवान की मैं पूजा करता था। और एक राजस्थान के देवता हैं जिसको देश देवता के नाम से भी जाना जाता है, पितरजी महाराज के नाम से जाना जाता है। जैसा कि मैं आपको थोड़ा-सा दिखाना चाहूँगा सर जी। जैसा कि मैंने अपने हाथ के ऊपर भी ये देखो, ये मैंने बनवा रखा है जय पितरजी के नाम से। ये सब मैं साधना बहुत ज़्यादा करता था। मैं मतलब कि 17 साल मैंने ये साधना की है। और उसके बाद 7 साल तक मैंने पूजा तांत्रिक का ये काम किया है। सर, आपने बताया कि आप पहले हिंदू परंपराओं के अनुसार भक्ति साधना करते थे और आपने खुद भी एक झाड़ा फूंक करने वाले तांत्रिक के रूप में काम किया। तो इन सब साधनाओं से आपको क्या-क्या लाभ हुए? सर, कोई लाभ नहीं मिला बल्कि नुकसान बहुत ज़्यादा हुए। मैं वैसे एक किसान परिवार से बिलॉन्ग करता हूँ। मेरे पिताजी के नाम 15 एकड़ ज़मीन है और वो सब होने के बावजूद भी खेती-बाड़ी करते थे। और फिर भी ये सब होते हुए भी 21-22 लाख रुपए कर्जा सिर हो गया था। ऊपर से घर में बहुत ज़्यादा आपस में नोक-झोंक रहती थी। ये सब करते-करते बहुत ज़्यादा विनाश की तरफ मैं जा रहा था जी। नशा-पता मैं वैसे कोई करता नहीं था, लेकिन ये जो सिस्टम था, ये मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ? और ये सब करते-करते मेरे को लीवर की प्रॉब्लम हो गई, मेरे को किडनी की प्रॉब्लम हो गई, मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। बहुत सारी बीमारियों ने मेरे को जकड़ लिया। और मैं ऐसा था कि कोई भी देवी-देवता मुझे दिखाई देता था, जहाँ 2 ईंट लगी हुई दिखी, वहीं मैं मतलब कि मत्था टेक के उसी को देवता मान लेता था। लगभग 7 ज्योति मैं अपने घर पे जलाता था। और मैं आपको बताता हूँ भगत जी, आपको यकीन नहीं होगा, शायद सुनने वाले को भी यकीन ना हो कि मैं जब जोत लगाता था तो कई दफ़ा तो मतलब सरप पे जोत के ऊपर आ जाता था, डोलता था। और ऐसे-ऐसे मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि साधनाएँ मैं करता था, कठिन-कठिन साधनाएँ करता था। और ऐसा था जैसा कि मैंने आज तक ऐसी साधना मैंने कभी सुनी नहीं, देखी नहीं। जो भी मेरे सामने बैठ जाता था उसके मस्तिष्क के अंदर, माथे के अंदर एक टीवी की तरह चलचित्र चलता था और मैं वो उसको देख के बताता था, उसकी अगली और पिछली क्या होना है, कैसे, वो सब मैं उसको बताता था और वो नतमस्तक होते थे जी। सर, अगर आपकी माने तो आप बहुत बड़े तांत्रिक थे। आप सामने वाले का मस्तिष्क पढ़ लेते थे, लेकिन उसके बावजूद आप खुद बीमारियों से घिरे हुए थे। आपके हार्ट में प्रॉब्लम थी, लीवर और किडनी की आपको प्रॉब्लम थी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप एक तरफ इतनी साधनाएं कर रहे हैं, साथ ही साथ आप तांत्रिक भी हैं, आप दूसरे का मस्तिष्क भी पढ़ लेते हैं, लेकिन जब खुद के शरीर की बात होती है तो आप साधनाओं के कारण खुद के शरीर को ठीक नहीं कर पा रहे थे। तो इन सब के बीच संत रामपाल जी महाराज की जानकारी आपको कैसे मिली? जी भगत जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया कि मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में
आने से पहले ये सब साधनाएँ करता था, लेकिन एक दिन अचानक मेरे साथ ऐसा हुआ कि शंकर भगवान की बहुत बड़ी तस्वीर मैंने अपने रूम में लगा रखी थी। वैसे तो सभी देवी-देवता की तस्वीर थी, लेकिन शंकर भगवान को मैं सबसे बड़ा भगवान मानता था। और अचानक मुझे पता नहीं क्या हुआ कि शंकर भगवान की जो तस्वीर थी उसकी तरफ मैंने देखा, तो वो बैठे हैं साधना में। मेरे दिमाग में आया कि ये साधना में जो बैठे हैं, तो मैं इनको सबसे बड़ा भगवान मानता हूँ, सुप्रीम गॉड मानता हूँ, लेकिन ये सुप्रीम गॉड नहीं हो सकते, क्योंकि ये साधना करते तो इसका मतलब इससे ऊपर कोई न कोई है। तो उस दिन अचानक मेरे दिमाग में आया, क्यों आया? क्योंकि एक ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ में घटा कि एक लेडीज आई थी, जो 60 रुपए वो मांग के लेके आई थी। उसने 10 रुपए मेरे वहाँ चढ़ाए थे, और 10 रुपए बेचारे के वो भाड़े किराए में कम रहे, और मैंने उसका सब देख लिया। और दिमाग में आके, राजवीर, ये सब अगर तू कर रहा है, अगर ये 5 रुपए उठा के घर के किसी सदस्य ने खा लिए तो उसका क्या हाल होगा? और फिर मैंने उस तस्वीर की तरफ देखा कि यार तू तो गलत कर रहा है। मैं खड़ा होके सबको बोला कि भाई आज के बाद मेरे पास मत आना, और आज के बाद मैं ये सब छोड़ रहा हूँ। ये संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से 4 साल पहले की बात है भगत जी। और उसके बाद हुआ क्या कि वो सब लोग पूछने लगे कि ऐसा क्या हुआ? मैंने एक ही जवाब मांगा कि ये शंकर भगवान किसकी साधना करते हैं, इसका जवाब मुझे चाहिए। अगर आप इसका जवाब दे दोगे तो आप आते रहना, हम करते रहेंगे, लेकिन इसका जवाब अगर आपके पास नहीं है तो मैं इसकी खोज करेंगे कि इनके ऊपर भगवान कौन है। उस खोज में मैं निकला था जी। और उस खोज में निकलते निकलते हुआ क्या कि एक दिन अचानक मैं ऐसे चलते चलते मैं नास्तिकता की तरफ चला गया। और उसके बाद फिर कोई साथी मेरे को मिला, ओशो संत आपने सुने होंगे, ओशो रजनीश, उनके सानिध्य में गया, उनको भी मानने लगा, फॉलो करने लगा। तो वहाँ कोई आता है और वो पूछता है कि ये तस्वीर किसकी है? मैंने कहा कि ओशो भगवान है। बोला ओशो भगवान कौन है? मैं बोला कि आप किस भगवान को मानते हो? बोला मैं कबीर भगवान को मानता हूँ। मैंने कहा कि कबीर तो भगवान हो ही नहीं सकते, कबीर तो कवि हैं। तो उन्होंने ऐसे बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि हाँ कबीर भगवान है और मैं भगवान कबीर को ही मानता हूँ। तो मैं, कबीर तो अभी नहीं है, इनके उसमें कौन होंगे? बोला संत रामपाल जी महाराज। तो मैंने किसी को जबान दी थी कि भाई अगर तेरे संत रामपाल जी महाराज सच्चे होंगे तो जेल से बाहर आएंगे और मैं भी उनकी शरण में जाऊंगा। तो मेरे को वो बात याद आई, तो मेरे को एकदम अचानक झटका लगे कि हाँ चलो, विचार आया। तो विचार चलते चलते काफ़ी समय हुआ, मेरी कंपनी में काफ़ी घाटा लग गया था। उस घाटे के कारण मेरे पास 4 गाड़ी थी, चारों में से सभी बिक गई थी, कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया था, एक गाड़ी बची थी। वो जो भगत आया था संत रामपाल जी महाराज का शिष्य, अनिल नाम बोल के है, काफ़ी पुराने भगत थे वो। और उन्होंने, मैंने उनको बोला था कि मेरी ये गाड़ी बिकवा दो, और उन्होंने कॉल किया मेरे पास कि भाई गाड़ी लेके आप बरवाड़ा आ जाओ। दौलतपुर रोड पे आश्रम था संत रामपाल जी महाराज का। तो मैं वहाँ गया, तो वहाँ देखा कि ये तो संत रामपाल जी महाराज का आश्रम है। बोला हाँ। तो उस टाइम पे गुरुजी श्रीमद् भगवद गीता में उंगली टेक रख रख के बता रहे थे ज्ञान को। मैंने हिंदू परंपरा के आधार पे, वैसे तो मैं पंडित नहीं हूँ, लेकिन पंडित के लगभग सारे काम टोटके मैं सब कुछ करता था। श्रीमद् भगवद गीता मेरे घर पे होती थी भगत जी, और वो भी मैं मतलब के पढ़ता था। लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज ने जो गीता के बारे में ज्ञान बताया, ज्ञान दिया, वो ज्ञान और जो मैं पढ़ता था उसमें बहुत ज़्यादा मैंने मतलब कि समझ मिली। और वो ज्ञान बहुत अलग मेरे को दिखाई दिया कि आज तक मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने भी गीता पढ़ी है, लेकिन ये तो संत रामपाल जी महाराज बहुत अलग बता रहे हैं, और ये वाकई में निर्मल ज्ञान है। मेरी आंखों से भगत जी अश्रुधारा बहने लगे। मैं 2 दोस्त हम थे, एक दोस्त जो था वो कहने लगा कि आप चलिए। मैं बोला कि भाई मेरे को ये ज्ञान समझने दे, आप चले जाओ यहाँ से। मैंने उस ज्ञान को समझा। अगले दिन फिर सत्संग था, फिर सत्संग सुना, उससे अगले दिन भी सत्संग था। मैं 3 दिन का सत्संग सुना। तो भगत जी मैंने निर्णय लिया कि मैं संत रामपाल जी महाराज का ही शरण ग्रहण करूंगा। लेकिन 4 महीने लगा दिए मैंने वो संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करने में। उन ज्ञान समझ के मैंने उस ज्ञान के आधार पे मैं गया, और संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा ले ली भगत जी। सर, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपने ये खोज करने की कोशिश की कि शंकर भगवान से ऊपर जो भगवान है, जिसकी शंकर भगवान साधना कर रहे हैं, आप उसका पता करेंगे। और उसके अलावा आपने ये खोज करने की भी कोशिश की कि एक्चुअल में पूर्ण परमात्मा कौन है। इसी बीच संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य आपको आकर बताता है कि पूर्ण भगवान कबीर जी हैं। उसके बाद आप एक खोज करते हैं, और आप खोज करने के बाद
ये पाते हैं कि सच में कबीर जी ही भगवान हैं और आप संत रामपाल जी महाराज को पूर्ण संत मानकर उनसे नाम दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन जैसे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपको काफ़ी शारीरिक प्रॉब्लम्स थी और आपने एक कंपनी बनाई थी जिसमें आपको काफ़ी घाटा भी हुआ था, उसकी 4 गाड़ियां भी बिक गई थी। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसे कि हम संत रामपाल जी महाराज के लाखों श्रद्धालुओं से मिलते हैं और उनसे सुनते हैं कि संत रामपाल जी से जुड़ने के बाद उनको आर्थिक, शारीरिक, मानसिक हर तरह से अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं। तो क्या इस तरह के एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में भी हुए? क्या संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई फायदे संत रामपाल जी की नाम दीक्षा से हुए? जी, जी सर, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आध्यात्मिक लाभ के बारे में आपको बताना चाहूँगा। जैसा कि आपने अभी मेरे को याद दिलाया, मैंने बताया था कि मैं एक खोज में निकला था कि शंकर भगवान से भी कोई ऊपर भगवान है। मैंने उस खोज में पाया कि शंकर भगवान से ऊपर एक भगवान नहीं, 2 नहीं 3 भगवान शंकर भगवान से ऊपर हैं। और वो संत रामपाल जी महाराज ने वो तीनों भगवानों को कंप्लीट छंद-छंद करके उनके भेद को कंप्लीट बताया और उस आध्यात्मिक रास्ता मेरे को मिला। सबसे पहला लाभ तो मुझे ये हुआ जी। उसके बाद बात करूँ कि आर्थिक लाभ की, आर्थिक लाभ है, बहुत सारे आर्थिक लाभ हैं भगत जी। और आज मैं अगर बताऊँ तो आर्थिक लाभ के आधार पे मेरा जो कर्जा था, जो कंपनी के आधार पे जो था, जो केस वगैरह जो मेरे ऊपर चले हुए थे, वो सब कंप्लीट निपटारा हुआ और आर्थिक तो रूप से भी मुझे बहुत सारे लाभ हुए। अब बात करूँ शारीरिक लाभ की, जितने भी मेरे को किडनी की प्रॉब्लम थी, मेरे को लीवर की प्रॉब्लम थी, मेरे को मानसिक प्रॉब्लम से मैं बहुत ज़्यादा पीड़ित था, वो सब लाभ मुझे संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आने के तुरंत 1 से 2 हफ्ते के बाद ही मिलना स्टार्ट हुए। लेकिन विरोध बहुत ज़्यादा मैंने सहन किया, क्योंकि मेरे घर में भी बहुत सारा विरोध हुआ। घर वालों ने काफ़ी विरोध किया कि यही आपको संत मिले थे, कोई और ले लेते, किसी का नाम आसाराम का नाम लिया गया, भाई आसाराम का नाम ले लेते, राम रहीम का ले लेता या फिर राधा स्वामी का ले लेता। हमारे रिश्तेदारी में काफ़ी लोगों ने राधा स्वामी का नाम लिया हुआ है। तो ऐसे ऐसे करके मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें दी और भगत जी से उसमें चलते सर मेरा क्या हुआ, 3 महीने के अंदर अंदर मेरा नाम खंडित करवा दिया गया और मुझे उन सभी प्रेत आत्माओं ने दोबारा से फिर घेर लिया और मैं एक मरण वाली सैया पर चला गया था। क्योंकि परमात्मा बताते हैं कि जब नाम खंड हो जाता है तो परमात्मा का जो पंजा है वो सिर से हट जाता है, काल के पंजे में हम आ जाते हैं। और मैं लास्ट स्टेज पे था, तब मेरी सिस्टर आके मुझे बोलती है कि भाई तू अपना कुछ मेरे को फ़ोटो वगैरह दे दे, मैं ताकि आपको फ़ोटो दिखा के कहीं आपसे कि कुछ झाड़ फूँक करवाऊँ, पूजा वगैरह निकलवाऊँ। मैंने वो दिया। 1 हफ्ते बाद मेरी सिस्टर आती है तो वो एक 2010 से पहले का जो मेरा पूरा कंप्लीट बचपन से लेके 2010 तक का जितना भी मेरा निवृत्तांत था उसमें लिखा हुआ था और लास्ट में लिखा था कि इसकी मौत होगी दिवाली से 1 दिन पहले या 1 दिन बाद में। वो सब लिखा हुआ था। वो देख के मैं भी समझ गया कि हाँ, मौत तो निश्चित है। लेकिन वो कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला तकड़ा होता है और वो परमात्मा का जिसके ऊपर मतलब कि पंजा है उसको कोई मार नहीं सकता। लेकिन वो सब होते होते जो जिसने मेरे को संत रामपाल जी महाराज जियों का रास्ता बताया था वो आ जाते हैं और वो आके मेरे को मिलने के लिए आए थे। लेकिन मैंने उनको एक ही अरदास लगाई कि भाई मैंने संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद नहीं लिया है, मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दो, उनका मेरे को आशीर्वाद दिला दो। वो मेरे को आशीर्वाद दिलाने के लिए वहाँ लेके जाते हैं। तो भगत जी वहाँ मैं एक अजीब सी घटना मेरे साथ घटी है और वो मैं आपको थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा। वहाँ जाते ही मेरे साथ हुआ क्या कि गुरुजी एक हाथ से आशीर्वाद देते हैं, लेकिन मालिक ने उसे परमात्मा ने मेरे संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरे को दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया। और आपको बताना चाहूँगा दोनों आँखों से हमारे जो गुरुजी हैं बहुत लंबे हैं और मैं थोड़ा छोटा हूँ, तो मैंने ऊपर की तरफ यूँ देखा तो दोनों आँखों से चक्कर निकलते हैं और वो सुरक्षा चक्कर के रूप में मेरे सिर के ऊपर से घूमते हैं और काटते हुए यहाँ तक काटते हुए काटते हुए काटते हुए वो नीचे तक आते और मैं एकदम से उसको देख के घबरा जाता हूँ और पंजों के नीचे से चिंगारी निकल रही हैं और वहाँ गिर जाता हूँ। लगभग 10 मिनट के बाद मुझे होश आता है तो मुझे भूख लगती है और मैं उनको बोलता हूँ कि मुझे भूख लगी है, आप मेरे को खाने के लिए चाहिए। आपको पता है
सर आप भी आए हो आश्रम में, आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज का जो भंडारा है 24 घंटे चलता है, तो मैंने वहाँ भंडारा किया। पता नहीं कितना मैंने खाया, मुझे नहीं पता, 15 दिन से मेरे अंदर अन्न नहीं गया था, लेकिन वहाँ खाने के बाद, भंडारा लेने के बाद मेरे अंदर ऑटोमेटिक ऐसा हुआ कि हाँ मैं ठीक हो गया। जैसे मैं आश्रम से संत रामपाल जी महाराज जियों से आशीर्वाद लेके आया और जो मृत शैया पे मेरा शरीर पड़ा था, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। और ठीक होने के बाद, ठीक जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसमें पेज में लिखा था उस तांत्रिक ने कि ये आपकी दीपावली से 2 दिन पहले या 2 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी। आपके 2 भाई और हैं, उनको मैं बचा सकता हूँ लेकिन आपको नहीं बचा सकता, ये मुझे माफ़ करें। तो वो समय आ जाता है और मैं बाइक पे था। ये एक घटना मैं आपको वो बताता हूँ जब मैं ठीक होने के बाद की, मात्र लगभग 10 दिन बाद की घटना है ये, ठीक होने के। और जैसे ही मैं बाइक पे था और बाइक जैसे आगे चल रहा था, पीछे से गाड़ी आई, गाड़ी ने क्रॉस किया, तो उस साइड से ट्रक आ रहा है और गाड़ी आगे से यूं क्रॉसिंग कर रही है। तो मैंने देखा कि गाड़ी के अंदर बाइक लगेगी और टक्कर होगी। तो मेरे दिमाग ने काम किया कि मैं फुटपाथ से दूसरी साइड में बाइक को निकाल दिया। उधर से ट्रक आया, बाइक ट्रक के नीचे गई और वहाँ कहते हैं ना कि परमात्मा को किसने देखा? मैंने देखा परमात्मा को। इस दास ने, इस कुत्ते ने देखा उस परमपिता परमात्मा को। जैसे ही वो बाइक उसके नीचे गई और मैं इधर से गिरा, ये मेरा लगा, हेलमेट पहन रखा था वो कंप्लीट चूर-चूर हुआ, इधर से थोड़ी सी खरोच आई और परमात्मा ने ये दोनों बाजू पकड़ के मेरे को यूं उठा दिया और बोले कि बेटा आप भक्ति करो और आगे आपका जीवन नहीं था, ये एक्सटेंड किया। इतनी आवाज़ मुझे आई और जो बंदे मेरे पीछे बैठे थे वो बाद में उठे, मैंने पहले उठ उस परमात्मा ने उठा दिया। इस घटना को देख के शायद सुनने वालों को बड़ा अजीब लगे, मतलब कि उनको ना जचे, लेकिन ये मेरे साथ घटना घटी और परमात्मा को उस वक्त मैंने साक्षात उस परम पिता परमात्मा कबीर भगवान के दर्शन मुझे हुए। संत रामपाल जी महाराज और कबीर भगवान दोनों एक बार बस झलक मेरे को दिखाई दी और जैसे बाजू आज भी मतलब कि मेरे को महसूस होता है कि जैसे मेरी बाजू यूं पकड़ रखी हो। अब एक लाभ और मैं आपसे बताना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा। हमारे जो मतलब कि खेत में जो फसल नहीं होती थी वो फसल अच्छी होने लगी और जो कर्जा था वो धीरे धीरे उतरने लगा। और एक बार की छोटी सी घटना मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। मैं मतलब कि पैसे के लिए बड़ा मतलब कि परेशान था कि मुझे 10-12 हज़ार रुपये कहीं ना कहीं से मिल जाए, अरेंज हो जाए, लेकिन हो नहीं रहे थे। अचानक अगले दिन मेरे पास फ़ोन आता है डाकघर से। बोला जी आपकी एक रजिस्ट्री आई है। मैं किस चीज़ की रजिस्ट्री है? बोला एक बार आ जाओ। मैं गया तो देखे कि 12.5, मुझे 11,000 रुपये की ज़रूरत थी। बोला 12,500 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे, ये चेक आपके नाम से आया। वो पता नहीं किसने कब इंश्योरेंस करवाया था, मुझे तो ध्यान भी नहीं। उस इंश्योरेंस का पैसा ना भरने के कारण वो 12,500 रुपये भरे थे, किसने भरे थे मुझे तो वो भी ध्यान नहीं, मैंने भरे भी नहीं। उस 12,500 रुपये का चेक मेरे पास आया और मैंने अकाउंट में लगाया। मैं सोच रहा था कि चेक झूठा होगा या किसी ने वैसे फ्रॉड किया होगा। मैंने लगाया तो तीसरे दिन मेरे अकाउंट में पैसा आ गया। ये मतलब कि एक घटना मेरे साथ में ऐसी घटी आर्थिक लाभ के बारे में अगर मैं बताऊँ तो। जी। सर, आपने बताया कि संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको अनेकों लाभ हुए। आपके जीवन में परिवर्तन हो गया, ड्रास्टिक चेंज हुआ। आपका जो शरीर था वो बिल्कुल ठीक हो गया। आपको आर्थिक लाभ भी हुए। संत रामपाल जी महाराज ने आपको साक्षात दर्शन दिए, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है, और जीवन दान दिया। तो इतनी सारी घटनाएं होने के बाद जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं उनको संदेश तो क्या दे सकता हूँ, मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूँगा कि उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक बार, प्लीज़ एक बार संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझें और ज्ञान समझने के बाद आप खुद ब खुद निर्णय करें कि हमने संत रामपाल जी महाराज का मतलब कि शरण ग्रहण करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ज्ञान समझने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी एक पुस्तक है ज्ञान गंगा।
ज़्यादा नहीं कहूँगा, वैसे तो 50 पुस्तक हैं हमारी, लेकिन एक ज्ञान गंगा पुस्तक कम से कम उसको ज़रूर पढ़िए, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उसको पढ़िए। क्यों? क्योंकि एक बार में आपको क्लियरिटी नहीं होगी, 2 बार में थोड़ा क्लियर होगा, तीसरी बार में कंप्लीट क्लियर होगा और आप निर्णय कर पाएंगे कि हाँ, वाक़ई में असली जो ज्ञान है वो कौन-सा है। और उसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझ के उनकी शरण ग्रहण करिए और अपना लाभ उठाइए। आर्थिक लाभ भी मिलेंगे, शारीरिक लाभ भी मिलेंगे, और जीवन मरण का जो लाभ है वो तो आपको खुद ब खुद पता चल ही जाएगा, आप ज्ञान गंगा जब पढ़ेंगे तब। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण कैसे ग्रहण कर सकते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज के विभिन्न चैनलों पर, 10-12 चैनलों पर आज सत्संग चलते हैं, और सत्संग के दौरान नीचे पट्टी चलती है, उस पट्टी पे नंबर आते हैं, नंबर फ्लैश होते हैं। उन नंबर पे आप कॉल करके नज़दीकी सेंटर का पता आप कर सकते हैं, और वहाँ से पता करके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपना जीवन का कल्याण करवा सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब जी।